जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया दुरुस्त नहीं था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की, इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को खत का जवाब दे दिया। खत में जस्टिस मुनीब को कमेटी में शामिल न करने की वजूहात भी बता दी। कहा, कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस जज को कमेटी में शामिल करना चाहे कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से अलग करने पर सवाल उठाया था और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया था। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देनी है या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 8वां इजलास जारी। इलेक्शन कमीशन मेंबरान, सेक्रेटरी, हुकाम और कानूनी टीम शरीक। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय। इलेक्शन कमीशन इत्तेफाकी राय पैदा करने में नाकाम, आज हतमी फैसला किए जाने की तवक्को। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ तीसरी दरख्वास्त दायर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक नई जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। तरमीमी ऑर्डिनेंस अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। नया बेल आउट पैकेज 37 माह पर मुश्तमिल होगा। 1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त 30 सितंबर तक जारी होगी। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। MD IMF क्रिस्टियानो जॉर्जिया की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, खुशी है पाकिस्तान में ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, महंगाई में कमी आ रही है, पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है, मेहनत जारी रही तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी मुआशी टीम और आर्मी चीफ की कोशिशों को सराहा। IMF प्रोग्राम के मुस्बत असरात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड, 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 82,905 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए फर्क नहीं पड़ता, पीपल्स पार्टी किसी भी शख्स के हक में या खिलाफ नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। लाखों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, आईनी अदालतों का फायदा ही है, नुकसान नहीं। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार, अदालती निज़ाम पर दाग है, तमाम मराद वापस ली जाए। सयाहत का फरोग, लाहौर में डबल डेकर नई एयर कंडीशन्ड बसें चलने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की भी तकरीब में शिरकत। नई डबल डेकर बस के लिए DHA फेज 6 CBD सफारी में भी टर्मिनल बनाए जाएंगे। शादी लाल बिल्डिंग, चुबुर्जी, पूंछ हाउस का नया रूट मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सरवरवाला पहुँच गए। झल्लारियाँ में जदीद फिश हैचरी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मुजफ्फरगढ़ का भी दौरा किया। वाइस चांसलर्स के मामले पर कोई जाती झगड़ा नहीं, अपनी पसंद का कोई वाइस चांसलर नहीं लगाना चाहता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स काबिल होने चाहिए। वज़ीर आला से VCs के मामले पर कोई बात नहीं हुई। बोले, कश्ती डूबे या तैरती रहे, दोनों सूरतों में साथ हैं।
तमाम उम्र जमहूरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद करने वाले बाबाए जमहूरियत नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान की 21वीं बरसी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान मुमताज़ और बावकार सियासतदान थे। मालम जबा में गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर धमाके का मामला। RPO मलाकंड और DPO स्वात को ओहदों से हटा दिया गया। 22 सितंबर को सिफारतकारों के काफिले पर धमाके में एक एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए थे। कराची के ज़िला केमाड़ी से गैर कानूनी असलहे की खेप पकड़ी गई। CTD ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से बड़ी तादाद में असलहे से भरा बैग मिला। तर्जुमान CTD सिंध के मुताबिक मुलजिम से 5 शॉटगन, 3 राइफल और 30 बोर के 2 पिस्तौल बरामद हुए। असलहा निजी सिक्योरिटी कंपनी से चोरी किया गया था। पेशावर में कचरे में पड़ा दस्ती बम फट गया। 10 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या खजाना शुगर मिल के करीब पेश आया। हैंड ग्रेनेड कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था। बच्चे की लाश अस्पताल मुंतकिल। चकवाल में पुलिस मुकाबला। थाना कलर कहार की हुदूद में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक। शहीद पुलिस एहलकार ताहिर शाह एलीट फोर्स में तैनात था। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा चकवाल पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। इस्लामाबाद और अटक में बादल बरस पड़े। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बादल बरसने की तवक्को। आज तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। चित्राल, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेश गोई। भारत के शहर मुंबई में मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। गुज़िश्ता शाम 275 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ट्रेन और फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल। स्कूलों और कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान। आज भी बारिशों की पेशगोई। इसराइल ने लबनान पर हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में 72 अफराद शहीद, 400 से ज़ायद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 620 हो गई। लबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइली बमबारी के बाद 5 लाख शहरी बेघर हो चुके हैं। हिज़्बुल्लाह का तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स पर हमला। सायरन बजते ही 1 लाख से होनी चंद मिनट में पनागाहों में चले गए। लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक नहीं रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इसराइल को वाज़ेह पैगाम। हिज़्बुल्लाह की हिमायत जारी रखने का ऐलान। रूस की एटमी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी में तब्दीली। सदर पुतिन का एटमी हथियारों से मुतालिक नई डॉक्ट्राइन का ऐलान। कहा, यूरोप के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल की पॉलिसी सख्त कर दी। कहा, जौहरी हमले की सूरत में रूस जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। रिवायती हथियारों से हमले का जवाब भी जौहरी हथियार से देंगे। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा का अहम मैच। FC बार्सिलोना ने गताफे को 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल बार्सिलोना के रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने 19वें मिनट में किया। FC बार्सिलोना 21 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। आज समंदरों का आलमी दिन। समंदरी हुदूद की हिफाजत, समंदरी वसाइल के भरपूर इस्तेमाल से आगाही का दिन। पाक नेवी का समंदर को लाहक मुख्तलिफ खतरात और चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा कर रही है। गुलकारा नाहिद अख्तर को सालगिरह मुबारक। आज 69वीं सालगिरह मना रही हैं। 1970 में मुल्तान से फनी सफर का आगाज किया। कई यादगार। और एक्शन हीरो जैकी चैन चिड़ियाघर में मौजूद नन्हे पैंडा को रेस्क्यू करने निकल पड़े। एक्शन कॉमेडी फिल्म पैंडा प्लान का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।